साथियों, आजकल की भाग दौड़ वाली जिंदगी, पूरा पूरा दिन लैपटॉप कंप्यूटर पर काम करते रहना, पूरा पूरा दिन एक ही स्थिति में खड़े रहना या बैठे रहना, ये पीठ दर्द और कमर दर्द के कारण बनते हैं। आजकल बहुत सारे लोग इस कमर दर्द से पीड़ित है, ज्यादातर महिलाएं। टेंशन की वजह से भी कमर दर्द हो जाता है। तो हम लाए हैं ऐसे 5 आसन जो कमर दर्द, सर्वाइकल, पीठ दर्द, स्पॉन्डिलोसिस की समस्या को दूर कर देंगे। 5 योग के आसन हैं। ये पांचों आसन मैं बारी बारी करके बताऊंगा। यदि कोई इस कमर दर्द से, पीठ दर्द से पीड़ित है, वो देख देख कर डेली इन आसनों को रोजाना करेगा तो कुछ समय पश्चात उसको इससे फायदा मिलेगा और उसके कमर दर्द, रीढ़ दोष, पीठ दर्द सब दूर हो जाएंगे। तो मैं ये पांचों आसन अभी करके बताता हूँ। साथियों, ये मेरा चैनल है, योग चैनल है। अगर आपने किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को फॉरवर्ड करें ताकि अधिक से अधिक लोग योग का फायदा उठा सकें और अपने शरीर को स्वस्थ कर सकें। अतः यही मेरी आपसे प्रार्थना है। आइए करते हैं ये पांचों योग की क्रियाएं, जिससे पीठ दर्द को करेंगे बाय बाय। थैंक यू। आसनों में सबसे पहले करेंगे हम अश्वत्थासन। इससे रीढ़ हमारी निचले हिस्से की लचीली बनती है और निचले हिस्से का दर्द ठीक होता है और मांसपेशियां रीढ़ की सशक्त बनती हैं, मजबूत बनती हैं। तो आइए करते हैं अश्वत्थानासन। एड़ी पंजे मिलाएंगे, दोनों भुजाएं शरीर के साथ। अब दाईं टांग, दाईं भुजा अधिक से अधिक पीछे, दायां पैर पृथ्वी पर पीछे और भुजा पृथ्वी के समानांतर। बाईं भुजा धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर, कान के साथ सटी हुई। पुनः श्वास भरेंगे। श्वास भर के दायां पैर, दाईं भुजा ऊपर उठाएंगे। शरीर बिल्कुल सीधा, शरीर का भार एक पैर के ऊपर, आगे एक केंद्र बिंदु पर नजर को स्थिर रखेंगे, जिससे हमारा शरीर सीधा खड़ा रहेगा। ऐसे हमको कम से कम 1 मिनट तक रुकना है। उसके पश्चात धीरे धीरे भुजा नीचे और पैर दूसरे पैर के साथ में। अब यही क्रिया हम दूसरी ओर से करेंगे। अब बायां पैर, बाएं भुजा पीछे, अधिक से अधिक पीछे, दाईं भुजा ऊपर, कान के साथ सटी हुई। श्वास भरते हुए बायां पैर, बाईं भुजा को ऊपर उठाएंगे और शरीर का संतुलन दाएं पैर के ऊपर। ऊपर वाली भुजा ऊपर खींच के रखनी, नीचे वाली भुजा नीचे की ओर खींच के रखनी है और पैर को भी जो उठा हुआ है उसको खींच कर रखना है। देखिए पीठ के निचले हिस्से पर कितना अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। कमर के निचले हिस्से का दर्द इससे ठीक होता है। और धीरे धीरे आएंगे
रुक जा वापस। थैंक यू। दूसरा आसन करेंगे हम अर्ध चक्कर आसन। अर्ध चक्कर आसन से हमारे शरीर की स्थिति आधे चक्कर के समान बनती है। इससे हमारी रीढ़ लचीली बनती है, रीढ़ की सभी गोटियां हमारी प्रभाव में आती है। रीढ़ का दर्द, कमर का दर्द इससे दूर होता है। तो आइए करते हैं अर्ध चक्कर आसन। दोनों पैरों के बीच में 6-7 इंच की दूरी रखेंगे। दोनों हाथ कमर पर, अंगूठे पीछे रीढ़ पर। अब गर्दन को श्वास भरते हुए अधिक से अधिक पीछे की ओर ले जाएंगे सर को। अब पुनः श्वास भरते हुए अंगूठों से रीढ़ को दबाते हुए पीछे की ओर अधिक से अधिक झुकने का प्रयास करेंगे। अधिक से अधिक झुकना है। रीढ़ हमारी बिल्कुल लचीली बन रही है। जिसकी रीढ़ जितनी लचीली होगी उतनी ही स्वस्थ रहेगी। यहाँ पर थोड़ा रुकना है क्षमता अनुसार। अगर नहीं रुका जाए तो धीरे धीरे वापस आएंगे बिल्कुल सीधे, और पुनः इसी अभ्यास को दोबारा करेंगे। सर को ले जाएंगे पीछे की ओर और श्वास भरते हुए धीरे धीरे रीढ़ से पीछे की ओर झुकना आरंभ करेंगे और क्षमता अनुसार झुकते जाएंगे। प्रयास करेंगे अधिक से अधिक झुकने का। रीढ़ हमारी प्रभाव में आ रही है। रीढ़ के दोष दूर हो रहे हैं। धीरे धीरे मध्यम है। जब कमर दोष है, रीढ़ दोष है, तो कोशिश करना है कि हम आगे की ओर ना झुके। अब करेंगे तीसरा आसन भुजंगासन। इससे हमारी स्लिप डिस्क ठीक होती है, पीठ के दर्द ठीक होते हैं, रीढ़ हमारी लचीली बनती है। ये आसन पेट के बल लेटकर किया जाएगा। देखिए, पेट के बल लेट गए, पीछे एड़ी पंजे मिले हुए हैं और लेटे हुए हैं। पंजों को खींच कर रखना है। माथा हमारा पृथ्वी पर और दोनों हाथ हमारे चेहरे के दाएं बाएं आसन पर। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे धड़ को आगे से ऊपर उठाना है। गर्दन अधिक से अधिक पीछे की ओर, हाथों के ऊपर कोई भार नहीं रहेगा। रीढ़ पर बहुत अच्छा प्रभाव। यहाँ पे कुछ समय रुकना है। उसके पश्चात कोहनियों को हल्का सा ऊपर उठाना है। गर्दन का खिंचाव पूरी तरह पीछे की ओर बनाकर रखना है। यहाँ पर क्षमता अनुसार रुकें। नहीं रुका जाए तो धीरे धीरे वापस आए और एक बार पुनः इसका अभ्यास करें। कम से कम 1 मिनट रुकने का अभ्यास अवश्य करें। आप जब ये आसन करेंगे आपको स्वतः ही रीढ़ के पिछले भाग पर प्रभाव महसूस होगा। अब धीरे धीरे वापस आएंगे। पहले थोड़ी हमारी आसन पर लगेगी, उसके पश्चात माथासन पर। इस तरह ये आसन
कंप्लीट होता है। अब करेंगे चौथा आसन, सेतुबंद आसन, जो कि पीठ के बल किया जाएगा। इस आसन से हमारे पीठ की स्थिति एक पुल के जैसी बनती है और इससे रीढ़ के दोष, पीठ के दोष, पीठ दर्द, कमर दर्द इससे ठीक होता है। तो आइए करते हैं सेतुबंद आसन। इसके लिए आसन पर बैठकर पीठ के बल लेट जाएं और लेटने के बाद दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ें और एड़ियों को शरीर के साथ लगा दें। अब दोनों हाथों से टखनों को पकड़ना है। दोनों हाथों से टखनों को पकड़ लिया है। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्य भाग को, शरीर के मध्य भाग को ऊपर उठाना है। अधिक से अधिक ऊपर उठाना है, थोड़ी हमारी कंठ कुंभ में लग जाए। अब रीढ़ हमारी बेंड हो रही है इस समय और इसके रीढ़ दोष दूर हो रहे हैं। नीचे गैप बना हुआ है, पुल जैसी स्थिति बनी हुई है। रीढ़ के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। रीढ़ दोष दूर हो रहे हैं, सर्वाइकल के दोष दूर हो रहे हैं, स्पॉन्डिलाइसिस की समस्या दूर हो रही है। कम से कम 1 से 2 मिनट तक रुकने का प्रयास करें और यदि ज़्यादा नहीं रुका जाए तो वापस आने के बाद थोड़ी देर विश्राम करके पुनः इसी आसन को करना चाहिए। अब धीरे धीरे वापस आएंगे। पूरी पीठ आसन के ऊपर, दोनों टांगें सीधी, दोनों हाथ दाएं बाएं और विश्राम की स्थिति। ओके, अब करेंगे 5वां आसन, जिसका नाम है मरकट आसन। ये आसन भी पीठ के बल लेटकर किया जाने वाला है। तो आइए करते हैं। इस आसन से भी रीढ़ हमारी लचीली बनती है, तिरछी दिशा में घूमती है। दोनों तरफ को तिरछी दिशा में रीढ़ को घुमाने का ही आसन है ये मरकट आसन। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़कर और एड़ी पंजों को मिलाकर रखना है। एड़ियां शरीर के साथ आ जाएं, दोनों भुजाएं दाएं बाएं फैला देनी है। ऊपर से घुटने भी मिले हुए हैं, नीचे एड़ी पंजे मिले हुए हैं। अब श्वास भरते हुए गर्दन दाईं ओर ले जानी है और घुटने बाईं ओर। जितनी देर श्वास रुकी रहे रोक के रखें। उसके पश्चात श्वास घुटने लगे तो श्वास बाहर निकालकर सामान्य श्वासों में रुकें। अब ऊपर वाले घुटने को नीचे वाले घुटने को ऊपर वाले घुटने से दबाते रहें। पैर के ऊपर पैर और बायां कान हमारा आसन पर है। रीढ़ हमारी तिरछी दिशा में बनी हुई है। रीढ़ दोष दूर हो रहे हैं। धीरे धीरे मध्य में। अब एड़ियों को चेक करना है, शरीर से हट गई हैं तो पुनः शरीर से लगा लें इनको। अब इसी आसन को करेंगे विपरीत दिशा में। अब घुटने जाएंगे श्वास भरते हुए बाईं ओर और गर्दन आएगी दाईं ओर।
अब दायां कान आसन पर और घुटने बाईं ओर, ऊपर वाले घुटने से नीचे वाले घुटने को दबाना है, प्रेशर बनाकर रखना है। पैर के ऊपर पैर, एड़ी के ऊपर एड़ी, श्वासें सामान्य कर लें। अब विपरीत दिशा में हमारी रीढ़ घूम रही है, तिरछी दिशा में। रीढ़ के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव, रीढ़ दोष दूर हो रहे हैं। धीरे धीरे मध्य में। अब दोनों टांगें सीधी,